हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से है, जिसमें हम शिक्षण की विशेषताएं की बात करेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिव्यक्तियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस आधार पर शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और हमें वही विशेषताएं जाननी है। तो पहली विशेषताओं के विषय में यदि बात करें तो पहली विशेषता होती है कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, यानी एक प्रोफेशनल जो है एक्टिविटी है, प्रोफेशनल एक्टिविटी। दूसरा, शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक अंतर प्रक्रिया है जिसका परिचालन छात्र के मार्गदर्शन और प्रगति के लिए होता है। यानी कि यहाँ पर जो टीचिंग जो स्किल्स होती है उसमें ना सिर्फ एक टीचिंग जो स्किल होती है ना सिर्फ एक टीचर के लिए ज़रूरी होती है, यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सोचा जाता है, जो किया जाता है, वो छात्र के हित के लिए किया जाता है, छात्र के विकास के लिए किया जाता है, उसको मार्गदर्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट यदि बात करें तो शिक्षण की प्रक्रिया कई रूपों में संपन्न होती है, जैसे औपचारिक शिक्षा जो स्कूल या कॉलेज शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा जैसे डिस्टेंस या ओपन से होती है, निर्देशात्मक शिक्षा, अनुदेशात्मक शिक्षा, अनुदेशात्मक प्रशिक्षण। ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट की यदि बात करें तो शिक्षण का अवलोकन एवं विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से होता है, और यानी ऑब्जर्वेशन जो उसका होता है या एनालाइज जो उसको किया जाता है वो साइंटिफिक ढंग से किया जाता है। इसी आधार पर मूल्यांकन या एवोल्यूशन भी होता है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं होगा तो जो टीचिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। 6 पॉइंट की यदि बात करें तो शिक्षण शिक्षक के परिश्रम का परिणाम होता है, इसलिए शिक्षक जितना मेधावी होगा, उसे अपने विषय पर जितनी अच्छी पकड़ होगी, उसका शिक्षण उतना प्रभावशाली होगा। ठीक है स्टूडेंट। 7 पॉइंट की यदि बात करें स्टूडेंट तो 7 पॉइंट में जो शिक्षण की विशेषताएं हैं वो ये कि शिक्षण में अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है स्टूडेंट। और इन सूचनाओं के आदान प्रदान से ही जो छात्र है वो ज्ञान प्राप्त करता है, कौशल प्राप्त करता है। ठीक है स्टूडेंट। 8वें पॉइंट की बात करें तो शिक्षण के द्वारा बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है। कैरेक्टर एक जो होता है वो बिल्डअप होता है, एक अच्छा कैरेक्टर जो होता है, बुद्धिशाली जो कैरेक्टर होता है वो बिल्डअप होता है। 9वें पॉइंट की बात करें तो शिक्षण द्वारा आपसी सहयोग की भावना भी विकसित होती है, क्योंकि जब हम टीचिंग देते हैं तो हम किसी को इस तरीके से नहीं करा जाता कि भाई नहीं हमें इसको सिखाना है या इसको, कोई पार्शलिटी नहीं होती। शिक्षण द्वारा आपसी सहयोग की भावना विकसित की जाती है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये शिक्षण की कुछ मूलभूत जो बताएं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनकी, जो शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर ये शिक्षण की विशेषताओं का हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑफ कोर्स रिवीजन करते रहिएगा, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नियर है। ठीक है स्टूडेंट। ओके बाय, टेक केयर।